हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 13 के जो रिमेनिंग सेक्शन बच चुके थे उन्हें कवर करेंगे। सेक्शन 178 क्या कहता है? पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। द मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 176 may direct an investigation or if he think fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this संहिता। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाती है, देखो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, अपनी बुक में लिखता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट तैयार करता है और वो किसको पहुंचाता है? मैजिस्ट्रेट को। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे जब उनके पास रिपोर्ट पहुंचेगी? तो या तो वो इन्वेस्टिगेशन कह देंगे कि करो इसमें, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे कि या तो वो खुद से प्रोसीड करेंगे या किसी अपने सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे टू प्रोसीड, यानी कि किसके लिए भेजेंगे? टू डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 179, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। इसमें क्या है कि पुलिस ऑफिसर, अब इंफॉर्मेशन तो मिल गई पुलिस ऑफिसर को, अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगी? विटनेसेस को बुलाएगी। तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन who from the information given or otherwise appear to be acquainted with fact and circumstances of the case and such person shall attend be so required। कहने का मतलब ये है कि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तब वो जो है राइटिंग में भेजेंगे कि किसी व्यक्ति को जिसको मतलब कि पता है सर्कमस्टांसेस का, फैक्ट का, केस का पता है, उसको भेजेंगे कि आप जो है आओ और अपने बयान दो, प्रोवाइडेड दैट नो मेल अंडर द एज ऑफ 15 ईयर। ये क्या बोलता है इसका प्रोवाइजो कि जो कोई मेल है अगर जो 15 से कम है और अबव द एज ऑफ 65 और ऑफ वुमेन, देखो वो मेल जो 15 से कम है या फिर वो मेल जो 65 से अबव है और अ वुमेन या कोई वुमेन है और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है या फिर कोई पर्सन है जिससे एक्यूट इलनेस है, उसको जो है आने की कोई ज़रूरत नहीं है। shall be required to attend at any place other than the place in which such person reside। आगे है यानी कि उसको जो है पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, जहां वो रहता है वहीं पर उसके बयान हो सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड एट द पुलिस स्टेशन, कि अगर वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन आना चाहे तो वो आ सकता है। स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ अ रीजनेबल एक्सपेंस of every person attending under section 1 at any place other than his residence। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन व्यक्तियों को इजाज़त दी है ना कि अपने रेजिडेंस पे ही जो है ये बयान देंगे, तो कोई भी व्यक्ति अपने रेजिडेंस के अलावा कहीं और बयान दे रहा है तो वहाँ के जितने भी एक्सपेंसेस उनके हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करेंगे? पुलिस ऑफिसर पे करेंगे। और इससे संबंधित रूल कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे आते हैं सेक्शन 180। सेक्शन 180 किसकी बात करता है? देखो सेक्शन 180 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल रूल स्पेसिफाई prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine only any person supposed to be acquainted with fact and circumstances of the case। यानी कि देखो अब व्यक्ति आ चुका है तो अब पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? उससे क्वेश्चन करेंगे। तो वो उसको एग्जामिन कैसे करेंगे? ओरली एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को जिसको फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बारे में पता है। अब जिस व्यक्ति को ओरली एग्जामिन करा जाएगा वो व्यक्ति बाउंड है टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम, ठीक है, बाय सच ऑफिसर अदर देन द क्वेश्चन। लेकिन किन क्वेश्चंस
के आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं है, अदर देन द क्वेश्चन द आंसर टू विच would have tendency to expose him to criminal charge or to penalty और forfeiture। यानी कि वो क्वेश्चन जो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगवा सकते हैं, पेनल्टी लगवा सकते हैं या forfeiture कर सकते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वो बाउंड नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन। तो जो भी एग्जामिनेशन हुआ, उसके जो भी उसने स्टेटमेंट दी, उन सबको जो है क्या करना चाहिए पुलिस ऑफिसर को, उसको जो है लिख लेना चाहिए। एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट ही रिकॉर्डेड। यानी कि फिर उसको जो है वो रिकॉर्ड बना लेना है। Provided that the statement made under this section may also be recorded by audio, video, electronic means। यानी कि चाहे लिखने की बजाय चाहे तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, इसको रिकॉर्ड भी कर सकती है। Provided further that the statement of women against whom the offence under section 64, 65, 66, 67, 68 यानी कि सारे के सारे BNSS के जो सेक्शन है, इनमें अगर कोई वुमेन जो है मतलब अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट इन सेक्शन के अंडर जो है इन सेक्शंस के अंडर क्राइम कमिट हुआ है, तो उनके जो बयान है वो कौन रिकॉर्ड करेगा, पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा या कोई अन्य वुमेन पुलिस ऑफिसर वो रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 181 जो बोलता है स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, कि जो स्टेटमेंट्स पुलिस को दी हैं अब उसका यूज़ कैसे होगा। तो नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन to police officer in the course of an investigation under this chapter shall if reduced to writing be signed by the person making it। कि देखो भाई पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट ली, पुलिस ऑफिसर ने उसको क्या किया, लिख लिया। ठीक है, अब उस पर साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी साइन बाय अ पर्सन मेकिंग इट, यानी कि जो व्यक्ति वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोर शैल एनी statement or any record thereof whether in police diary or otherwise or any part of such statement or record be used for any purpose save as herein after provided। यानी कि जो बाद में दिया हुआ है सिर्फ उसी पर्पस के लिए उस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at a time when such statement was made। ठीक है, बताए प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच केस और ट्रायल whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement if duly proved may be used by the accused and with the permission of court by the prosecution to contradict such witness। यानी कि जो स्टेटमेंट दी हुई हैं अगर वो प्रूफ हो गई उसके बाद एक्यूज्ड उसको यूज़ कर सकता है और कोर्ट की परमिशन के बाद प्रोसिक्यूशन भी उसको यूज़ कर सकता है टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। ठीक है, और इसके संबंध में जो सेक्शन है सेक्शन 148 BSA का। ठीक है, एंड व्हेन एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज सो यूज्ड एनी पार्ट देयरऑफ मे आल्सो बी यूज्ड इन री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस। कि अगर मान लो किस कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ की गई है पार्ट या फिर एक्यूज्ड ने यूज़ किया है स्टेटमेंट्स को, तो उसको जो है तो फिर उन स्टेटमेंट का यूज़ जो है री एग्जामिनेशन करने के लिए भी यूज़ हो सकता है उस विटनेस की। ठीक है, लेकिन री एग्जामिनेशन का सिर्फ पर्पस क्या होना चाहिए, टू एक्सप्लेन द मैटर रेफर्ड। ठीक है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने बोला है सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग विद इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26 ऑफ BSA और टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइजर टू द सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ अधिनियम। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड करी हैं वो जो है यूज़ करी जाती हैं अगर वो प्रूफ हो गई तो वो किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी कि एक्यूज्ड भी उसको यूज़ कर सकता है और कोर्ट की परमिशन से
प्रोसिक्यूशन भी उसको यूज़ कर सकता है टू कॉन्ट्राडिक्ट। अब देखो, अगर मान लो, अब इसने क्या बोला है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग विद इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26। अब सेक्शन 26 ऑफ BS किसकी बात करता है? वो बात करते हैं स्टेटमेंट बाय विटनेस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, ठीक है। और क्लोज ए किसकी बात करता है? जब व्यक्ति जो है, क्लोज ए में किसकी चीज़ की बात की करी गई है? जब डेड व्यक्ति जो है अपने डेथ का क्योज बताए, ठीक है। और इसी तरह से, और टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द प्रोवाइजर टू द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23। सेक्शन 23 में क्या, अब सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 किसकी बात करता है? कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन पर जो है ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी डेथ का क्योज बता चुका है तो उसको अब ड्यूली प्रूफ्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांसिस इन द स्टेटमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 मे अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन if the same appear to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occur and whether any omission amount to contradiction in the particular context shall be a question of fact। उसने बोला कि ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांसिस, यानी कि कोई व्यक्ति है वो बता ही नहीं रहा है फैक्ट और सर्कमस्टांसिस के बारे में, तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई मतलब कि कोई फैक्ट और सर्कमस्टांसिस को नहीं बताना चाह रहा है, तो इससे हम जो है इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो भी वहाँ पे मतलब सही लग रहा है उस तरह। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसको डेथ के बारे में पता है लेकिन वो बता नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये, इससे मतलब सिचुएशन को देखते हुए हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसमें उसका थोड़ा बहुत कोई हाथ होगा, ठीक है, या उसे कोई प्रॉफिट हो रहा होगा। अब आता है सेक्शन, और ये जो भी हम आगे देखो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो which such omission occurs and whether any omissions amount to a contradiction in a particular context shall be a question of fact, ठीक है। आगे चलते हैं, सेक्शन 182 क्या बोलता है? नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। ये क्या बोलता है कि नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर और मेक और क्योज टू बी ऑफर्ड और मेड any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 22 of BSC। यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है या कोई अपर अथॉरिटी जो है किसी भी तरह का ऑफर या इंड्यूसमेंट या थ्रेट या प्रोमिस नहीं करेंगे किसको, दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय क्वेश्चन और अदरवाइज एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग इन द कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर एनी स्टेटमेंट विच ही मे बी डिस्पोज टू मेक ऑफ हिज ऑन फ्री विल। कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से कोई स्टेटमेंट देना चाह रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको जो है रोकेंगे नहीं, ठीक है। अब बता, प्रोवाइडेड दैट नथिंग, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे अगर व्यक्ति जो है वॉलेंटरली कोई भी स्टेटमेंट देना चाह रहा है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 183। अब सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन, अच्छा आगे आएगा ये, ठीक है। अब देखो सेक्शन 183 किसकी बात करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। तो ये क्या बोलता है? एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड मे, whether or not he has a jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or any other law for the time being in force or at any time afterward but before the commencement of inquiry and trial। वो क्या बोलता है कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन मिली है तो एनी मजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जहाँ भी आपने जो है इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड करवाई है अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस,
उसी जो मतलब जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है उस मैजिस्ट्रेट जो है चाहे उसकी ऑफेंस में जो है चाहे उसकी ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है उस ऑफेंस को ट्राई करने की, लेकिन अगर उसकी ज्यूरिसडिक्शन में इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है तो वो जो है क्या रिकॉर्ड करेगा, कन्फेशन और स्टेटमेंट। ठीक है, made to him in course of an investigation under this chapter or any other law for the time being in force or at any time afterward। but देखो इन्वेस्टिगेशन के दौरान करेगा या फिर उसके बाद करेगा, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल उससे पहले करेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, जो कन्फेशन या स्टेटमेंट है उसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, एडवोकेट की, एक्यूज्ड के एडवोकेट की प्रेजेंस में। आगे क्या बोलता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन होम एनी पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखो कोई अगर पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उस पुलिस ऑफिसर के पास जो है मैजिस्ट्रेट की पावर है, ठीक है, उसको दे रखी है मैजिस्ट्रेट की पावर, फिर भी वो पुलिस ऑफिसर जो है कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद सबसेक्शन 2 किसकी बात करता है, मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, कि यानी कि जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड होगा उससे पहले मैजिस्ट्रेट उसको क्या करेंगे, बताएंगे कि आप जो है बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए, एंड दैट इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस अगेंस्ट हिम। और अगर वो कन्फेस करते हैं तो ये जो है एज अ एविडेंस यूज होंगे उनके अगेंस्ट। एंड द मैजिस्ट्रेट शैल नोट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट इट इज़ मेड वॉलेंटरली। ठीक है, जब तक मैजिस्ट्रेट को नहीं लगता कि ये जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरली है, तब तक मैजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट स्टेट दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, यानी कि कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले अगर किसी भी समय व्यक्ति एक्यूज्ड पर्सन जो है वो बोलता है कि मुझे जो है कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है, तब मैजिस्ट्रेट शैल नॉट एथोराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी, तो मैजिस्ट्रेट जो है उसको पुलिस कस्टडी में नहीं डालेंगे। इसके बाद सबसेक्शन 4 क्या कहता है, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession। ठीक है, एंड द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड, ये जो मेमोरेंडम दिया हुआ है ये सबसे लास्ट में लिखना है मैजिस्ट्रेट ने, और जिस व्यक्ति ने कन्फेशन किया है उसके साइन भी करवाने हैं। ठीक है, आगे सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, यानी कि कन्फेशन से अनदर कोई स्टेटमेंट अगर व्यक्ति ने करी है तो मेड अंडर द सबसेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर हेयरिन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इज इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से रिकॉर्डेड की जाएंगी जैसे मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है। एंड द मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू अ पर्सन हु स्टेटमेंट इज सो रिसीव्ड, यानी कि स्टेटमेंट करते हुए, ठीक है, व्यक्ति को क्या है, शपथ दिलवाई जाएगी। अब आगे सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, इन केस पनिशेबल अंडर सेक्शन, ये सेक्शंस दिए हुए हैं, इनके अंडर अगर केस है तो मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 5 एज सुन एज द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ब्राउट टू द नोटिस ऑफ पुलिस, कि जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इनसे संबंधित के ऑफेंस हुआ है तो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है उसकी जो है अंडर सबसेक्शन 5
मतलब सबसेक्शन 5 के में जो मैनर स्पेसिफाइड है उसके तहत जो है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, प्रोवाइडेड दैट सच स्टेटमेंट शैल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी रिकॉर्डेड बाय वुमेन मैजिस्ट्रेट। ठीक है, वो वुमेन मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी एंड इन हर अब्सेंस बाय मेल मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन। ठीक है, और अगर वुमेन मैजिस्ट्रेट नहीं है तो मेल मैजिस्ट्रेट के द्वारा वो रिकॉर्ड करी जाएगी, किसकी प्रेजेंस में, वुमेन की प्रेजेंस में। आगे प्रोवाइडेड क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस रिलेटेड टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर और मोर, यानी कि अगर कोई केस है जो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की जिसमें इम्प्रिजनमेंट है और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और विद डेथ, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ब्राउट बिफोर हिम बाय पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे विटनेसेस की। ठीक है, जो पुलिस ऑफिसर विटनेसेस को लेके आएंगे उन विटनेसेस की मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्परली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, यानी कि जो व्यक्ति है वो डिसेबल है तो मैजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर। ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट किसकी सहायता लेंगे, इंटरप्रेटर की, स्पेशल एजुकेटर की, रिकॉर्ड करने में स्टेटमेंट। Provided also that if the person making the statement is temporary or physically or mentally disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or special educator shall be recorded through audio video means, यानी कि जो भी स्टेटमेंट वो व्यक्ति देगा उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा, चाहे तो फ़ोन के द्वारा भी आप कर सकते हो। अब इसका क्लॉज बी क्या बोलता है, अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर अ क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल शैल बी considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 142 of BSc। ठीक है, ये बोलता है कि जो भी स्टेटमेंट दी है व्यक्ति ने जो कि डिसेबल है उसको जो है एग्जामिनेशन इन चीफ की जगह ही मानेंगे। ठीक है, सच दैट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन ऑन सच स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है उन्हीं के बेस पे उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विदाउट द नीड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल, यानी कि ट्रायल के टाइम पे उन्हीं को एग्जामिनेशन इन चीफ में हम मान लेंगे और उन्हीं के बेस पे उसका जो है व्यक्ति का क्रॉस एग्जामिन होगा। अब सबसेक्शन 7 किसकी बात कर रहे हैं, अब सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट जिसने कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है इस सबसेक्शन के तहत वो फॉरवर्ड कर देगा उन स्टेटमेंट या कन्फेशन को, किसको, उस मैजिस्ट्रेट को जिसकी जुरिस्डिक्शन है उस केस को इंक्वायरी करने की। ठीक है, अब देखो इस सेक्शन में, सेक्शन 183 में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, वो दो चीज़ें क्या है, एक कन्फेशन है और एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो इसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, वो मैजिस्ट्रेट जिसके पास जो है इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, और देखो इसको टाइम क्या है इसका रिकॉर्ड करने का, इन्वेस्टिगेशन के दौरान करे या उसके बाद करे, लेकिन ट्रायल और इंक्वायरी से पहले करे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके। कन्फेशन में क्या है, जो मैनर दिया हुआ है 316 में रिकॉर्ड करने के लिए उस मैनर में उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, जो 316 है सेक्शन उसमें जो है फॉर रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड उसके लिए मैनर दिया हुआ है, उसके तहत कन्फेशन रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अब इसके और क्या प्रोसीजर में दिया हुआ है, ये मैजिस्ट्रेट को ये इंश्योर करना है कि ये वॉलेंटरली हो। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि साइन होने चाहिए उस व्यक्ति के, और मैजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम भी बनाना है लास्ट में और खुद के साइन भी करने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, नॉट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, और उस पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड नहीं करना है जिनको जो है मैजिस्ट्रेट की पावर दी हुई है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट में क्या है कि अगर व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको पहले ओथ दिलवानी होगी। ठीक है, उसके बाद है अगर वुमेन रिलेटेड कोई केस है तो उसमें जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो कौन होंगी, वुमेन मैजिस्ट्रेट होंगी, और अगर वुमेन मैजिस्ट्रेट प्रेजेंस नहीं है तो कोई भी मेल मैजिस्ट्रेट ले सकता है स्टेटमेंट, लेकिन वुमेन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था
उसके बाद था कि अगर कोई फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है परमानेंट या टेम्पररी, तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो किसकी प्रेजेंस में होगी, स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, और इसको जो है वीडियोग्राफ्ट करा जाएगा। ठीक है, हो सके तो मोबाइल फ़ोन के द्वारा इसकी वीडियो बनाई जाएगी। और स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट देगा, ठीक है, ये जो व्यक्ति जो स्टेटमेंट देगा इसको जो है क्रॉस एग्जामिनेशन की जगह पे लिया जाएगा। ठीक है, मतलब चीफ एग्जामिनेशन की जगह पे लिया जाएगा और इसी के बेस पे उसका जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो, आफ्टर रिकॉर्डिंग कन्फेशन और स्टेटमेंट, इसको जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस मजिस्ट्रेट को जिसके पास जो है जिसकी जुरिस्डिक्शन है उस, ठीक है, जिसकी जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राइड करने की। अब थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड